So hello guys, welcome back to my channel KMSM. Today we are going to study about nature of heat and work. Basically हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हीट ये होता है, वर्क ये होता है, तो हम लोग को लोगों से भी सुनने को मिलता है हाँ जा बेटा ये वर्क कर ले, हाँ जा बेटा ये वर्क कर। तो बेसिकली वर्क क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्या करता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अगर मैं ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये ब्लॉक क्या होगा, थोड़ी दूरी के लिए डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस हुआ मतलब वर्क हुआ, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया मतलब क्या हुआ, वर्क हुआ। वर्क हुआ कब, जब इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया और वो ब्लॉक क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस से दूर चले गया। तो वर्क बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग आगे क्या करेंगे सीखेंगे। तो इन मैकेनिक्स the work is defined as the energy by which body is displaced through a distance d with the application of force, with the application of force। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया, ब्लॉक वाला वर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट बच्चों थर्मोडायनामिक में जो हम लोग वर्क पढ़ेंगे उस वर्क को हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पीवी वर्क। दैट इज वर्क इज डन व्हेन द सिस्टम ऑफ गैस एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स। कब होगा वर्क, जब कोई मेरे पास क्या होगा, सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अंदर कोई गैस होगी, वो गैस एक्सपांड भी हो रही है, कंप्रेस भी हो रही है अगेंस्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स। तब जो वर्क निकल के आएगा उस वर्क को मैं क्या बोलूँगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्योंकि जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, तो ये हम लोग देखेंगे एक छोटे से कंसिडरेशन के ऊपर, ठीक है। एक क्या करता हूं मैं, एक कंटेनर लेता हूं, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया मैंने, इस कंटेनर के ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा देता हूं। ये मेरा क्या है, पिस्टन है, ये मेरा क्या है, पिस्टन है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों कुछ ना कुछ तो इसका वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ तो इस गैस का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ये क्या है, अंदर गैस है, इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। अब अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वल्स टू। अब ध्यान दो, प्रेशर जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, जिस भी सिस्टम के ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है, ठीक है, प्रेशर होता है जब मैं किसी भी सिस्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ अपॉन एरिया, वो होता है मेरा प्रेशर। ये जो मेरा पिस्टन है इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्या अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। और इनटू मेरा क्या है, वॉल्यूम तो है ही है, ठीक है। एरिया को मैं किससे दिखा सकता हूँ, डिस्टेंस का स्क्वायर, और अगर मैं डिस्टेंस का क्यूब कर दूंगा तो वो मुझे क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, पीवी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, देयरफॉर पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक छोटे से कंसिडरेशन के ऊपर से मुझे पता चल गया कि अगर थर्मोडायनामिक मुझे वर्क पढ़ना होगा तो मेरे लिए कौन सा सिस्टम होना चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे गैस क्या होगी, एक्सपांड भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है अगेंस्ट द एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर, और वो मुझे प्रेशर वॉल्यूम किसकी तरफ लेके जाएगा, वर्क की तरफ लेके जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अब तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना। इसके आगे हम लोग के पास जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है नेचर ऑफ हीट। क्या है, नेचर ऑफ हीट। सबसे पहले मैं बता दूं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम लोगों को पता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग when the system and its surrounding are at different temperature, heat either flow in or let it out। इसका ये मतलब है, अगर हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो सिस्टम क्या करता है, एनर्जी एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, और जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो क्या हो सकता है,
कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में हीट अंदर भी आ सकती है और हीट बाहर भी जा सकती है, तो उस टाइम पे क्या होगा वो हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। आपको एक मैं सिंपल कंसिडरेशन से क्या करता हूँ समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्या करता हूँ, सिस्टम ले लेता हूँ। ये मेरे पास क्या एक सिस्टम है, ये क्या है मेरे पास सिस्टम है। अब सिंपल सी बात है, अगर इस सिस्टम को मैं हीट प्रोवाइड करूँगा, क्या करूँगा, हीट प्रोवाइड करूँगा, तो इट इज़ पॉजिटिव समथिंग। अगर कोई भी सिस्टम हीट एब्जॉर्व करता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्व करता है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव हीट होती है। मतलब वहाँ पे जो रिएक्शन हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ होगा। कैसा रिएक्शन हुआ होगा, एंडोथर्मिक। अगर कोई सिस्टम से हीट बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ मतलब सराउंडिंग की तरफ जाता है, तो वहाँ पे जो हीट हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, नेगेटिव हीट होगा। क्या होगा, नेगेटिव हीट, ठीक है। इसका ये मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना है हम लोगों को, जब भी कोई सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्व करेगा तो हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब भी कोई सिस्टम के अंदर से जब हीट बाहर जाएगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। बाहर मतलब कहाँ जाएगी, सराउंडिंग की तरफ जाएगी, तो वो हीट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर मुझे वर्क के लिए बात करना होगा, ठीक है, कि वर्क का साइन कन्वेंशन क्या होगा। देखो हीट का साइन कन्वेंशन मैंने आपको लोगों को बता दिया, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक होगा तो हीट क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक होगा तो हीट क्या होगा, नेगेटिव। सिस्टम के अंदर हीट आएगी, कहाँ से आएगी, सराउंडिंग से, तो हीट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सिस्टम से हीट बाहर जाएगी, कहाँ जाएगी, सराउंडिंग की तरफ, तो वहाँ पे हीट क्या होगा, नेगेटिव। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करूँगा, किसी सिस्टम के ऊपर अगर मैं वर्क करूँगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वर्क मिलेगा, ठीक है। और अगर सिस्टम वर्क करना स्टार्ट करेगा, मतलब सिस्टम अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट करेगा, तो उसको मिलूंगा वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। मतलब उल्टा वर्क हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। काफ़ी सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ा दिया, तो मैं तो सराउंडिंग था, बराबर, और आप लोग सिस्टम थे, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, तो मैंने वर्क किया, आप लोग ने एजुकेशन ले लिया, आप लोग को वो कंसेप्ट समझ गया। अब एग्ज़ाम का जब टाइम आया और पेपर गलती से बहुत डिफ़िकल्ट सेट हो गया, तो क्या हुआ, सिस्टम ने आपके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे तुम लोग से जो वर्क हो रहा था वो क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर होने की वजह से आप लिख नहीं पाए। तो जब सिस्टम ने आपके ऊपर काम किया तो वर्क क्या हो गया, नेगेटिव। और जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था तो वर्क क्या था, पॉजिटिव था। इसलिए बोलने का जो तरीका देखो मैंने क्या रखा, व्हेन द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। दूसरा मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। बराबर है, दोनों वर्ड में डिफरेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, तो हीट क्या होगा, पॉजिटिव। हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, तो हीट क्या हो गया, नेगेटिव। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। दूसरा क्या बोल रहा हूँ, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। दोनों में बाय और ऑन का क्या है, फ़र्क है। तो ये था हम लोग का नेचर ऑफ हीट और उसके साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको क्या कर दिए, बता दिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों के पास एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दिया था कि वो कैसे दिखाई देता है, वर्क के जैसे होता है। तो हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा एक्सप्रेशन इसके लिए आएगा। सबसे पहले क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ एक सर्टन अमाउंट ऑफ कंटेनर जिसके अंदर मैंने कांस्टेंट प्रेशर से इनक्लोज किया हुआ है गैस है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन क्या हुआ लगा दिया है, जिसकी सरफेस एरिया क्या लिखी हुई है, मैंने ए लिखी हुई है, ठीक है। लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस बी इज V1 एट टेम्परेचर T। ऑन एक्सपांशन द फोर्स exerted by the gas to the area of piston is multiplied by the pressure with which the gas is
push against the piston. This pressure is equal to the magnitude and opposite sign of the external pressure. सिंपल सी बात है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये मेरा V1 है और ये जो प्रेशर है, अब ये क्या अप्लाई कर रहा है, इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है, अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। सिस्टम क्या कर रहा है, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर सिस्टम ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। अगर उसके अगेंस्ट काम करेगा तो जो मेरा फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स अगेंस्ट काम करे तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। किसके ऊपर काम किया, इस पर्टिकुलर पिस्टन की सरफेस एरिया के ऊपर, तभी तो ये पिस्टन का सरफेस एरिया वॉल्यूम वी से लेके V2 तक क्या होगा, जाएगा। ये हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है। देखो फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो गैस इसके अंदर इनक्लोज है वो क्या कर रहा है, अपोजिंग फोर्स लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है, इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ये पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए। माइनस क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट काम किया, इसलिए मैंने क्या लगाया, माइनस लगाया। Where P external is the external atmospheric pressure, यहाँ पे मैंने if the piston moves out a distance d, then the amount of work done is equal to the force multiplied by the distance। जैसे मैंने पहले बता दिया कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। हमारे पास फोर्स की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, क्या थी फोर्स की वैल्यू, फोर्स इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी, इंटू क्या था, डी के बदले एरिया था, क्या था, एरिया था, बराबर। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या कर दो, रख दो। तो एफ की वैल्यू रख देंगे तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर मैं देखूंगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया है और डी है वो क्या होता है, मेरा बेसिकली वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम क्या हो रहा है, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, V1 से लेके क्या तक जा रहा है, V2 तक जा रहा है। तो इन दोनों क्वांटिटी को मैं क्या करूंगा, डेल्टा V लिख दूंगा। क्या करूंगा, डेल्टा V लिखूंगा। इसलिए मेरे इक्वेशन में देखो यहाँ पे लिखा है डेल्टा V इक्वल्स टू ए इंटू डी। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये मेरा क्या हो गया, वर्क का इक्वेशन मुझे क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क का इक्वेशन क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब यहाँ पे देखो कुछ नोट है, व्हेन द गैस एक्सपांड, ठीक है, गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो वहाँ पे क्या होगा, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दूसरा, व्हेन द गैस इज कंप्रेस द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, तो उस टाइम पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V2 इज लेस देन V1, तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वर्क आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा। और अगर मैं बात करूँ फॉर फ्री एक्सपांशन, तो फ्री एक्सपांशन के लिए जब भी हम लोग बात करते हैं तो फ्री एक्सपांशन मतलब वैक्यूम होगा, तो जब भी वहाँ पे कुछ वर्क होगा तो वर्क बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी एक्सटर्नल प्रेशर लगने वाला नहीं है, तो फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल होगा तो वहाँ पे जो वर्क आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक डेरिवेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग के पास कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ठीक है, ये जो वर्क था वो तो हम लोग ने छोटा निकाला, अगर ऐसे बहुत सारे वर्क होंगे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क क्या होता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क, एनी चेंज टेकिंग प्लेस इन इट्स थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल, सबसे पहला ये कंडीशन होना चाहिए। दूसरा, द चेंज ऑफ द सिस्टम टेक्स प्लेस इज इन्फानाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। और जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ड्राइविंग फोर्स द चेंज इज इन्फिनिटेसिमल ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स, जैसे मैंने आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या क्या था समझाया था वैसे ही। द सिस्टम इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग एंड मैक्सिमम एक्सपांशन वर्क इज ऑब्टेन व्हेन द पी एक्सटर्नल इज ओनली इन्फिनिटेसिमल स्मॉलर देन द प्रेशर। ये जो कंडीशन अब मैंने बोली आप लोगों को, इस कंडीशन के ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन आपको क्या रखना है कि बहुत ही नंबर में क्या होना चाहिए,
जो भी सिस्टम चेंज होगा वो बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। दूसरा सिस्टम क्या होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल होना चाहिए। और जो फोर्स होगा वो इन्फिनिटेसिमल ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, अपोजिंग फोर्स होना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जहाँ पे मैं बोलूँगा मैक्सिमम एक्सपांशन वर्क इज ऑब्टेन व्हेन द प्री एक्सटर्नल इज ओनली इन्फिनिटेसिमल स्मॉलर देन द प्रेशर। ये 4 कंडीशन के ऊपर से मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 4 कंसेप्ट है। अब एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क हमारी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, बट वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर हम लोग हमेशा ब्लाइंडली टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे तो कुछ कंसेप्ट जो है वो हमारे हमेशा अधूरे रह जाएंगे। तो हम लोग को इसलिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है, ताकि आप लोग चीज़ों को क्या करो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क बच्चों, consider n number of moles ideal gas enclosed in a cylinder and fitted with the frictionless movable rigid piston. It is expanded isothermally and reversibly from initial volume V1 to final volume V2 at the temperature T. The expansion is taken place in a number of infinitesimal small step. जो मैंने आपको क्या किया, डायग्राम के थ्रू दिखाई। ये वॉल्यूम V1 है। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो आपको इंक्रीमेंट दिखाई दिया होगा। तो ये क्या हुआ, DV से क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी आप अगर यहाँ पे और यहाँ पे मेजर करोगे तो यहाँ पे भी आपको डी वॉल्यूम क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इनिशियल वॉल्यूम और धीरे धीरे जो आ रहा है वो क्या, मेरा वॉल्यूम V2 है। और ये ऐसे कंटिन्यू क्या होंगे, चलते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स में होंगे तो ही मैं मैक्सिमम वर्क क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे DV आ गया, जो स्मॉल स्मॉल चेंज है। ठीक है, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय इन्फिनिटेसिमल अमाउंट DV इन अ सिंगल स्टेप द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय, क्योंकि जो चेंज हो अगर वो स्मॉल है, जैसे मैंने बोला कि जो चेंज होना चाहिए वो नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ स्टेप्स है क्योंकि वर्क क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अगर वर्क छोटा होगा तो मैं स्मॉल क्वांटिटी से लिखूंगा DW इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, वॉल्यूम कितना हुआ DV, छोटा चीज़। ठीक है, जब भी हम DV ऐसा कुछ लिख के दिखाएंगे तो जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्मॉल चेंज है। कैसा चेंज है, स्मॉल चेंज है। Because of the expansion is reversible, the pressure of gas is greater by very small amount of dP than the P external। क्या बोल रहा हूँ, एक्सपांशन क्या है, रिवर्सिबल है, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा बाय वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ DP देन P एक्सटर्नल। देयरफॉर जो इक्वेशन होगा हम लोगों का, वो इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, P माइनस P एक्सटर्नल मुझे क्या मिल गया, DP मिल गया। तो यहाँ से मुझे क्या होगा, P एक्सटर्नल का वैल्यू क्या मिलेगा, P माइनस DP। अब ये क्या करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, DW इक्वल्स टू स्मॉल वर्क इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट P माइनस DP ब्रैकेट क्लोज इंटू DV, मल्टीप्लीकेशन करके मुझे एक इक्वेशन मिलेगा माइनस PDV प्लस DP इंटू DV। और ये जो DP इंटू DV है वो क्या, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, तो उसको मैं क्या करूँगा, निगलेक्ट कर दूंगा। तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा DW इक्वल्स टू माइनस PDV। ठीक है, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना होगा एंटायर वॉल्यूम रेंज के लिए, तो मैं क्या करूँगा, पूरे जितने भी मेरे स्मॉल स्मॉल वर्क हुए उन सबको क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो ऐड करने के लिए मैथमेटिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन का टर्म यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का टर्म यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट में, जो उसकी क्या हो जाएगी, लिमिट्स हो जाएंगी। तो 1 से लेके 2 तक DW को इंटीग्रेट करूँगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम V से लेके V तक। ठीक है, V क्या है, V1 क्या है, इसका इनिशियल वॉल्यूम है, और V2 क्या है, इसका फाइनल वॉल्यूम है। तो जो भी चेंज होगा वो मुझे क्या होगा, पूरे एंटायर रेंज के लिए मिल जाएगा। अब ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे ये तो मुझे W मैक्स मिल गया, उसी के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं W मैक्स के लिए। आगे की इक्वेशन देखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब PDV इसको सॉल्व करना है हम लोग को। द आइडियल गैस इक्वेशन n मोल्स वेयर PV इक्वल्स टू nRT, हम लोग के पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ से P का वैल्यू क्या मिलेगा, nRT अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि DV दिया था तो V का टर्म हमको चाहिए था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P की जगह पे क्या करो, वैल्यू रख दो, nRT अपॉन DV अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। nRT कॉमन है, उसको क्या ले लो, बाहर ले लो, बिकॉज एक्सपांशन इज आइसोथर्मली, तो T इज कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। अब DV अपॉन V। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, नेचुरल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नेचुरल लॉग यूज़ करेंगे। और हमको इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी पता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x है तो वो क्या होता है, log x होता है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ln यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ करें, ln। तो यहाँ पे क्या आएगा v और उसका क्या आ गया ln ऑफ v, और यहाँ पे क्या आ गया, उसके लिमिट्स आ गए। लिमिट्स आने के बाद लिमिट्स पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस nRT ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1, देयरफॉर माइनस nRT ln ऑफ v2 अपॉन v1। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन log b। यहाँ से मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा ln है उसको log टू द बेस 10 में क्या कर रहा हूँ, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जब भी मैं उसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होता है, जिस इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 v2 अपॉन v1। At constant temperature, according to the Boyle's law, P1 V1 equals to P2 V2 or V2 upon V1 equals to P1 upon P2. Replacing V2 upon V1 by P1 upon P2, our equation becomes W max equals to minus 2.303 nRT plus nRT log to the base 10 PV upon P2। ये हम लोग का W max का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये था हम लोग का मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, तो यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क, द यूनिट यूज टू रिपोर्ट एनर्जी इज जूल। ठीक है, एनर्जी को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, हमेशा जूल से दिखाते हैं। तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या होगा, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 जूल इक्वल्स टू 1 पास्कल मीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, इफ प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन ATM, प्रेशर किस पे एक्सप्रेस करें, ATM, एंड डेल्टा V इन लीटर, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन हैज़ द यूनिट ऑफ लीटर ATM। 1 ATM इक्वल्स टू 101.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dm क्यूब इंटू 101.3 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर 101.3 इक्वल्स टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये यूनिट किसका होता है, जूल का होता है। देयरफॉर 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101.3 जूल। ये क्या था, हम लोग का यूनिट था, जो हम लोग को न्यूमेरिकल्स के समय क्या आएगा बच्चों, काम आएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंसेप्ट थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।